गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये यहाँ पे खूबसूरत फ़ोटो लगी हुई है। एक जहाज़ जब आया है तो उसको वाटर सल्यूट दिया जा रहा है। बोर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है और आज हमारी फ़्लाइट है स्कर्दू से इस्लामाबाद इंटरनेशनल की। बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में आ गया है और वहाँ से बोर्डिंग जो है वो चल रही है। जैसे ही बोर्डिंग कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह फिर जहाज़ की तरफ जाएंगे और जाके आपको स्कर्दू से लेके इस्लामाबाद की जर्नी जो है वो दिखाते हैं। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी रिसेंटली बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। पहले ये डोमेस्टिक हुआ करता था तो उस वजह से जो है इसका ये लाउंज जो है इसको एक्सपेंड किया गया है। अभी देखें लाइट भी चली गई। तो आज हम जा रहे हैं जी APBLW के ऊपर। APBLW फ्रॉम स्कर्दू इंटरनेशनल टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल। तो इंशाल्लाह अभी बस आखिरी पैसेंजर हैं, बोर्डिंग हो रही है और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। मोटर्स में मनाने गिरामी हिफाजती हिदायत और अमली मुजाहिरे के दौरान आपकी तवज्जो दरकार है। आप अपनी हिफाजत के पेश नज़र टेक ऑफ लैंडिंग और दौरान परवाज़ हिफाजती बंद बांधे रखें। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा बकल के अंदर डालकर पेटी कस लें। खोलने के लिए बकल के ऊपर का हिस्सा उठा लें। अगर किसी बस केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो आपका ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगा। अपना हिफाजती मास्क उतार लें। ऑक्सीजन मास्क को चक्के से खींचिए ताकि ऑक्सीजन की फराहमी शुरू हो जाए। मास्क को नाक और मुंह पर रखकर इलास्टिक की पट्टी को खींच कर कस लें और हंसते मामूल सांस लीजिए। केबिन में धुएं की मौजूदगी की सूरत में फर्श पर लगी हुई खुदकार पट्टियां जहाज से बाहर निकलने के रास्ते की जानिब आपकी रहनुमाई करेंगी। बराए मेहरबानी नशिस्त की जेब में रखे हुए हिफाजती इक़दामात के कार्ड को गौर से पढ़ लीजिए। हंगामी हालत में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते हैं। 2 जहाज के पिछले हिस्से में, 4 जहाज के दरमियानी हिस्से में और 2 जहाज के अगले हिस्से में वाक़ हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग से कबल खिड़कियों के पर्दे खोल लें। We are taxiing on the runway now and we are about to reach the takeoff point. टेक ऑफ जो है इसका ये टूवर्ड्स स्कर्दू सिटी होता है। 99% इसी तरह से टेक ऑफ करता है फ्रॉम स्कर्दू सिटी एंड take your seats for takeoff. Cabin crew, take your seats for takeoff please. So we are heading towards the takeoff point और वहाँ से फिर ये टेक ऑफ कर जाएगा। जहाज़ जो है बिल्कुल हवा में आ चुका है और इस वक्त जो है वो हम मूव कर रहे हैं टू टेक द मैनूवर टू गो बैक टूवर्ड्स इस्लामाबाद साइड। यानी आपने मेरी जितनी फ़्लाइट वीडियोस देखी हैं उसमें नॉर्मली जो टेक ऑफ होता है वो वहीं से टेक ऑफ करके स्कर्दू वैली से निकल जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये शिगर वैली से निकल रहा है। ये यहाँ से निकलेगा, शिगर वैली जाएगा और शिगर वैली के ऊपर से फिर मूव करवा के दोबारा से स्कर्दू सिटी के ऊपर से होकर निकलेगा। तो इनका फ़्लाइट पाथ जो है वो आज चेंज है। इस वक्त हम शिगर वैली में एंटर हो गए हैं। ये जो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स नज़र आ रही हैं ये शिगर वैली की हैं और जहाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे शिगर वैली के ऊपर से फ्लाई करता हुआ इस वक्त गुलामपुर से ऊपर से है और गुलामपुर से ऊपर से क्रॉस करके फिर ये माउंटेन से बाहर जाएगा और फिर वापस एक दफ़ा मूव बना के शिगर वैली के ऊपर से गुजरेगा। तो
राइट साइड के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको नागा पर्वत जो है और सारा केटू यहाँ से नज़र आ सकता है। लोगों को पता नहीं है तो शायद देख ना सकें। खातिन और रात में आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल की परवाज़ PK 645 पर स्कर्दू से इस्लामाबाद के लिए खुश आमदीद कहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि रास्ते की कुछ मालूमात और चंद अहम मकामात की निशानदेही कर सकूं ताकि ये फ्लाइट आपके लिए दिलचस्प और इंफॉर्मेशन का बायस बन सके। जगह की निशानदेही मैं करूंगा और आप उसको फॉलो करते हुए कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये परवाज बहुत दिलचस्प गुजरेगी। वो सामने नागा पर्वत है। Meeting its destination, the sea, towards the very south of Pakistan. बाएं जाने बैठे हुए मुसाफिर जो इस वक्त नागा पर्वत के पहाड़ का नजारा कर रहे हैं। नागा पर्वत का पहाड़ सतह समंदर से 26,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। Passengers sitting towards the left-hand side of the aircraft, you can have a view of Naga Parbat, which is 26,500 feet above peak sea level. It's the second highest peak in Pakistan and 14th highest peak in the world. इस वक्त हम बाबू सरफाज के बाएं जाने बैठे हैं। अगर आप बादलों में से झांकते हुए इन पहाड़ियों का नजारा करें तो इसकी थोड़ा सा और दूर अगर आप देखें जहां पर बादल का क्लाउड कवर नहीं, ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का इलाका है। इस रूट के ऊपर हम अपने इंटरनेशनल बाउंड्री से बहुत मुख्तसर से फासले पर परवाज कर रहे हैं। Passengers sitting towards left hand side of the aircraft, as you can see after the cloud sheet and across those mountains, it is the area of Jammu and Kashmir and the area of Sirhat. During this route, we fly a little bit close to the control model. चोटी जो त्रिचमीर के नाम से जानी जाती है। त्रिचमीर इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 25,500 फुट की। Passengers sitting towards right hand side of the aircraft, you can see snow-covered white mountain peaks sneaking out of those clouds. That is the only mountain that you can locate. It is the highest mountain in this range. That is called Trichme. Its height is approximately 25,500 feet. And just for information, as I said, all the heights of the clouds and the lakes I'll be telling you is going to be above mean sea level. Just left hand side of the बाहर से तो कुछ नज़र नहीं आया लेकिन खाना ज़रूर नज़र आ गया। ये का खाना आ गया है। इसमें क्या क्या है, एक साथ ही टर्बुलेंस भी शुरू हो गई बादलों की वजह से टर्बुलेंस। तो हमारा ये कोल्ड ड्रिंक है, वी हैव दिस मरिंडा, दिस सैंडविच। थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। एक सैंडविच है, एक वो है फ्रूट केक है और वन कोल्ड ड्रिंक है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के ऊपर पहुंच गए। ये इस्लामाबाद का शहर आपको नीचे नज़र आ रहा है और यहाँ से होके फिर हम अपनी लैंडिंग बनाएंगे अप्रोच टूवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल। ये नीचे इस्लामाबाद का शहर जो है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। के ऊपर बिल्कुल अप्रोच जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। लैंडिंग इज डाउन एंड वी आर लैंडिंग नाउ। लैंडिंग नाउ।
हेलीकॉप्टर जल्दी देखो नेवी का